सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद क्या बोले सीएम भगवंत मान? एनआरआई पंजाबी ने कहां कर दिया मर्डर कांड? किसान नेता डल्लेवाल का प्लान 111 क्या है? सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में मैं असीम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। इस खबर ने पंजाब से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सनसनी फैला दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना पर दुख जताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की चर्चा पंजाब तक हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सैफ अली खान पर हमला कब, कहां और कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक लूट के इरादे से एक अज्ञात शख्स ने अभिनेता सैफ अली खान के मुंबई वाले घर में घुसकर रात के करीब 2 बजे धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। सैफ अली खान के शरीर पर 6 वार किए गए। एक्टर को फिलहाल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए सैफ पर हमला करने वाले उस घुसपैठिए की पहली वीडियो जारी की गई है, जिसमें वो भागता दिख रहा है। बिल्डिंग में सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस संदिग्ध को देखिए। चेहरे पर घबराहट है, कंधे पर गमछा नजर आ रहा है और ये हमलावर किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहा है। अब आपको सुनाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर क्या कुछ कहा। देखो, दुखदायक है, उसकी जांच होनी चाहिए। और कोई मेरे ख्याल में उनके घर पे मैंने पढ़ा है कि कोई चाकू से हमला हुआ है। मैं उनकी सेहत की कामना करता हूं। सैफ अली खान पर हुए अटैक की गूंज ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक्टर विश्वजीत प्रधान इस हमले पर क्या कुछ बोले, सुनिए। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और अभी मुझे खबर मिली कि सैफ अली पर अटैक हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं 6 बार उन पर वार किया गया। दिस इज सो अनबिलीवेबल। मैंने सैफ के साथ कई पिक्चरों में काम किया है। ही इज वन ऑफ द kindest souls I have ever worked with. You know, soft spoken, kind hearted. हर एक के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। With women, with children, यूनिट वालों के साथ। तो कितना अर्ली 90s में उनके साथ मैंने पहलाज नीलानी जी की फिल्म दिल तेरा दीवाना की थी। बाद में विक्रम भट्ट की मुंबई का बाबू, उसमें काजोल वगैरह सब थे। और हाँ, मुझे जो याद आ रहा है बुलेट राजा कुछ साल पहले आई थी, तिग्मांशु धूलिया की। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। और इंसान का बिहेवियर, इंसान का आकलन आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग समय पर एंड ओवर द ईयर्स, 90s में भी उनको देखा है, 2000 में, अभी भी इतने सालों से ही इज ऑलवेज बीन इम्पेकेबल। तो आई एम रियली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस के यार 11th फ्लोर पे उनका सेफ घर है, ऐसी जगह, बैंड्रा जैसी जगह में। इज इट पॉसिबल? इट हैज हैपेंड। माय फुल सिंपैथीज विद हिम एंड हिज फैमिली एंड आई प्रे टू गॉड कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और जिस किसी ने भी ये कांड किया है उसे भरपूर सजा मिले। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके चहीते सैफ अब खतरे से बाहर हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी सर्जरी हो चुकी है। ये एक सफल सर्जरी रही। सैफ अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर हुए अटैक ने मुंबई को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्या मुंबई वाकई सेफ है? लोहड़ी के दिन जहां पूरा पंजाब जश्न मना रहा था, वहीं गुरदासपुर में एनआरआई के हाथों एक ऐसा कांड हो गया जिसने लोहड़ी और मकर संक्रांति की खुशियों को मातम में बदल दिया। यहाँ रिश्तेदारी ही खूनी रंजिश में बदल गई। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सनक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती और कुछ भी करवा सकती है। इसका ताजा मामला सामने आया गुरदासपुर से, जहां लोहड़ी के दिन एक बड़ा कांड हो गया। दरअसल 8 साल बाद निरंजन सिंह नाम का व्यक्ति ग्रीस से लौटा था, लेकिन गांव नवा बहादुर में उसने एक ऐसा कांड कर दिया जिसने एनआरआई पंजाबियों की छवि को धूमिल करने का काम किया है। मैं सरपंच नवा पिंड बहादुर सुरिंदर सिंह जੱਜ देर रात 9:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤੀ 9:15 ਵਜੇ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ।
ਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ गंभीर हालत में जख्मी कर दिता। बताया जा रहा है कि 48 साल की महिला शैलेंद्र कौर ने किसी बात को लेकर ग्रीस से लौटे अपने रिश्तेदार NRI नरिंजन सिंह का मजाक उड़ा दिया था। बस इतनी सी बात नरिंजन को चुभ गई और उसने शैलेंद्र कौर को मारने की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि इसी खुन्नस के तहत नरिंजन ने एक हवेली में महिला शैलेंद्र कौर और उसके पति को बुलाया। पहले उनके साथ गाली गलौज की और बाद में अपना आपा खोते हुए महिला पर चाकू से 3 वार कर दिए। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जब इस बात का पता परिजनों को चला तो उन्होंने तुरंत घायल महिला को गुरदासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड के बाद NRI नरिंजन सिंह मौके से फरार हो गया। फिलहाल गुरदासपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दोनों ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। NRI ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उम्मीद है कि अपन बहुत जल्दी अक्यूज्ड नू नैप कर लांगे। गुस्से पर काबू न करने वाले कई बार अपने करियर को इसी तरह जोखिम में डाल देते हैं, जैसे NRI नरिंजन ने किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो साल 1990 से ग्रीस में रहते हैं, लेकिन अब उनके गुस्से ने उनसे कुछ ऐसा करवा दिया है कि उनके विदेश जाने पर भी संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल वो खुद को पुलिस से बचाते हुए छिपते फिर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन की हाफ सेंचुरी हो गई है। वो पिछले 51 दिनों से मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब उनके समर्थन में किसानों ने प्लान 111 शुरू किया है। क्या है किसान संगठनों का प्लान 111? इस रिपोर्ट में आप देखिए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 51 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लगातार किसानों का सपोर्ट मिल रहा है। MSP कानून की गारंटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए 111 किसानों ने 15 जनवरी को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के संयोजक डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर बीते साल 26 नवंबर को अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से उनका अनशन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर खनौरी बॉर्डर के पास वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागने वाली गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। साथ ही दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी गई। बैरिकेडिंग्स के आगे भी बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि बैरिकेडिंग्स की तरफ ना बढ़ें, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। काले कपड़े पहने किसानों ने हरियाणा की सीमा की ओर पैदल कूच किया। उन्होंने कटीली तारों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पार किया। आखिरकार हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग से करीब 150 मीटर की दूरी पर सुखजीत सिंह हरदो झंडे के नेतृत्व में 111 किसानों का समूह आमरण अनशन पर बैठ गया। अनशन पर बैठे इन 111 किसानों का ताल्लुक डल्लेवाल के SKM गैर राजनीतिक मंच से है, जो पिछले 1 साल से किसानों के विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा है। सरवन पंढेर के नेतृत्व वाला किसान मजदूर मोर्चा भी इस विरोध प्रदर्शन में डल्लेवाल के सपोर्ट में है। वहीं डल्लेवाल की हेल्थ को लेकर पंजाब सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत फिलहाल स्थिर है, उनके हेल्थ पैरामीटर में सुधार हुआ है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि करीब 50 दिनों से अनशन कर रहे व्यक्ति के स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि पहले तो ऐसी खबरें आ रही थी कि डल्लेवाल के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। उनके कई अंग पहले की तरह काम नहीं कर रहे, लेकिन अब अचानक उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबर आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर पंजाब सरकार की तरफ से दी गई 6 रिपोर्टों की जांच के लिए एम्स के निदेशक को एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रोडवेज, पनबस और PRTC के कर्मचारियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर बम्पर गिफ्ट दिया है। सरकार ने उनकी मांगे मानने का बड़ा फैसला कर लिया है। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरे अब खिल गए हैं।
पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मान सरकार ने मानी मांगे। परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने दिया भरोसा। पंजाब की भगवंत मान सरकार रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों पर मेहरबान हुई है। सरकार ने उनकी मांगे मानने का फैसला कर लिया है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने बुधवार को रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर सहमति बन गई। अब सरकार की तरफ से एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। कानूनी राय लेकर इस पॉलिसी को आने वाली 3 फरवरी को यूनियन के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो उनके माननीय मुख्यमंत्री के जो स्पेशल सेक्रेटरी लगाए गए हैं रवि पग, उनके साथ और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ हुई है। उन्होंने लगभग हमें जिस बात के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 1 जुलाई को 7 मांगों के ऊपर जो एक कमेटी बनाई गई थी कि हमारी अलग तौर से एक पॉलिसी बनाई जाए ट्रांसपोर्ट विभाग की, उस बात के लिए आज उनकी ओर से सहमति दी गई है और आने वाली 25 तारीख को एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ वो पॉलिसी बनाकर डिस्कस करेंगे और उसके बाद 3 तारीख को आने वाली अगली 3 फरवरी को हमारे साथ मीटिंग करके उसको डिक्लेयर किया जाएगा। इस बात पे हमारी जो आज सहमति बनी है। पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल ने अपना काम कर दिखाया है। अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों तक पंजाब रोडवेज का चक्का जाम रखा गया था। उनकी मांग क्या थी, आइए जानते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो, किलोमीटर स्कीम की बसें बंद की जाएं, ट्रांसपोर्ट माफिया पर रोक लगे, नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को शर्तों के साथ बहाल किया जाए और वेतन भी बढ़ाया जाए। देखिए, आउटसोर्सिंग मुलाजमों को कॉन्ट्रैक्ट पे करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमों को रेगुलर करने के लिए, इन दोनों के लिए वो पॉलिसी जो बनाई जा रही है उस पॉलिसी पे है। उसके अलावा जो हमारे मुलाजमों की वेतन था वो कम था, उनका वेतन बढ़ाने के लिए 5% हर सालाना जो इंक्रीमेंट थी नए मुलाजमों के लिए, उसकी आज जो पत्र है वो जारी हो जाएगा। उसके साथ ही जो नाइट वादा था उसमें काफी कह सकते हैं कि त्रुटियां थी, कमियां थी, उनको सुधारने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन पत्र जारी कर दिया था। हमने कहा कि ये पत्र आपने जो पिछले दिनों में प्रेस नोट जारी किया था माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कि 85 रुपए पंजाब की नाइट और 120 रुपए अलग स्टेटों की, उसमें उन्होंने त्रुटियां देखने को मिली है कि वो पत्र जो है वो 60 रुपए किया गया और 90 रुपए किया गया। सो उसके लिए हमने जवाब दिया, दोबारा उनको सूद करके वो कह रहे हैं कि उतना कर देंगे। ये 2 मांगे थी। ठेकेदार के खिलाफ बड़ी मांग थी कि ठेकेदार को बाहर निकाला जाए। उसकी ओर से जो लंबे समय में हमारे मुलाजमों के वेतन से पैसे काटकर लगभग 7-8 करोड़ रुपए वो, और ईपीएफ ईएसआई का 6-7 करोड़ वो है, लगभग 14-15 करोड़ रुपया जो ठेकेदार ने हमारा नाजायज तरीके से कह सकते हैं काटा है, उसको वापस दिलाने के लिए बात चली है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में वो पैसे वापस दिलाए जाएंगे। बता दें कि पीआरटीसी, पनबस और रोडवेज में 1500 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर और 5500 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इन सभी के लिए सरकार की तरफ से अब पॉलिसी बनाई जाएगी। इस संबंध में यूनियन के प्रधान रेशम सिंह गिल ने बताया कि बैठक में विभाग ने सकारात्मक रवैया दिखाया, जिसके चलते उन्होंने आगे की हड़ताल रद्द करने का फैसला लिया है। दुनिया के अलग-अलग देशों 'ਚ बैठे ਤੁਸੀਂ अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहो, अपने जिले, अपने हल्के, अपने पिंड ਦਾ हाल जान सको। इसी सोच ਦੇ ਨਾਲ एनडीटीवी ने नई पहल शुरू की है ताकि 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। एनडीटीवी ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। अपना ख्याल रखो। कल फिर होएगी इसी टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात। सत श्री अकाल।